सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने पहले पर्यायवाची और उसके बाद हमने पढ़ा था विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो कभी ना मरे अमर, जो भगवान को ना मानता हो नास्तिक, जो भगवान को मानता हो आस्तिक, ऐसे है ना। तो ये पढ़ते हैं। कहता जो कहा ना जा सके, अकथ। कथ मतलब कहना, अकथ मतलब नहीं के जहाँ लग जाता है तो वो एक तरीके से उसको ना, वो चीज़ ना में आ जाती है, नहीं में आ जाती है। अकथनीय, कहा नहीं जा सके, वो क्या है? अकथनीय। और कथनीय मतलब जो कहा जा सके। जिसकी गणना सबसे पहले हो, अग्रगण्य। अग्र मतलब आगे, गण्य मतलब गिनना, जो सबसे आगे गिना जाए। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जैसे हमारे भाई बहन अगर कोई बड़ा है, उसका जन्म पहले हुआ है उनका, तो उन्हें क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। ठीक है। आगे है जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ठीक है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। अब तो भाई ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारे घर में कौन आ जाते हैं बिना बताए? तो वो है हमारे अतिथि को क्या बोलते हैं? अतिथि। अब सोचा कभी तिथि क्यों आता है इनमें लिखा हुआ? तो वो क्यों आता है? क्योंकि उनके आने की तिथि मालूम नहीं होती, इसलिए अतिथि कहा जाता है। जिसकी तुलना ना हो, जिसका कंपैरिजन ना करा जा सके, वो है अतुलनीय। अ का मतलब जब वहाँ पे नहीं की भावना आ जाती है तो वहाँ पे अ लग जाता है। अपना स्वयं लिखा हुआ जीवन चरित्र, आत्मकथा। जो आत्मजीवनी लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं। जो अपनी हत्या आप करे, आत्मघाती। जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य। जिसके सामने दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, सॉरी, अद्वितीय। जो धर्म के काम ना करे, अधर्मी। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसका आदि ना हो, अनादि। आदि अनादि शिव। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिसका जन्म बाद में हो, अनुज। और जिसका जन्म पहले हो वो क्या था? अग्रज। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जो पढ़ा ना हो, अपठित। जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शक। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। जो कभी मरता ना हो, अमर। वेतन के बिना काम करने वाला, अवध्य। ईश्वर को माने जो, वो क्या है? सॉरी, जो मरने योग्य ना हो वो है अवध्य। वेतन के बिना काम करने वाला क्या है? अवेतनिक। जो ईश्वर को माने वो क्या है? आस्तिक है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। हम कहते हैं ना, अरे कितना कामचोर है तू भाई। जिसके चार पैर हो, चौपाया। जिस पर्वत से अग्नि निकलती हो वो क्या है? ज्वालामुखी। पति पत्नी का जोड़ा, दंपति। जो दूर की बातें सोचता हो, दूरदर्शी। जिसको भय ना लगता हो, निर्भय। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जो मोक्ष प्राप्त की इच्छा रखता हो, मुमुक्षु। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण। जिसका आकार हो, साकार। और जिसका आकार ना हो, निराकार। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में होने वाला, वार्षिक। जो दूसरों की बात सहन करे, सहिष्णु। जो काम ना करे, निकम्मा। जो कमाई ना करे, निखट्टू। निकम्मा निखट्टू। ठीक है, निकम्मा निखट्टू। ठीक है जी। जो ईश्वर को ना मानता हो वो भी नास्तिक, वो भी क्या है? निकम्मा और निखट्टू ही है। जो दूर की बात सोचता हो, दंपति। सॉरी, क्या बोल रही हूँ? जो दूर की बात सोचता हो, दूरदर्शी। पति पत्नी का जोड़ा, दंपति, ये पढ़ लिया। जो पृथ्वी पर चलता हो, थलचर। जो जल पर चलता है वो जलचर। जो नभ पर चलता है वो नभचर। जो नभ में रहते हैं या नभ में उड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नभचर। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, ये तो बहुत सिंपल सा है, हमें पता भी है इसका, जिज्ञासु। जिसके चार पैर हो, चौपाया। जिसके चार मुख हो,
चतुरानन चतुर्मुख। और कौन से हैं? जो किए गए उपकार को ना माने, कृतज्ञ कृतघ्न। जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। तो ये क्या हो गए हमारे, क्या बोला जाएगा इनको, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कि पूरा वाक्य है जिसके लिए, उनके लिए एक शब्द क्या यूज करा जाए। ठीक है। और इसके बाद ये प्रश्नावली है, लिंग बदलो है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। वचन बदलो देख लीजिएगा, शब्दों के पर्यायवाची देख लीजिएगा, लिंग की परिभाषा, वचन की परिभाषा और शब्द किससे कहते हैं, ये सब हम कर लेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर संधि शुरू करेंगे। धन्यवाद। सीताराम।